बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 10 एंड 11। इन लेक्चर्स के अंदर हम मैसेज की इंटेग्रिटी के प्रॉब्लम को देखेंगे, उसको किस तरह इंश्योर किया जाता है, किस तरह डिटेक्ट किया जाता है, मॉडिफिकेशंस को, मैसेज की हैश फंक्शंस क्या हैं, मैसेज मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड क्या होता है, हैश फंक्शंस कितने टाइप्स के हैं, उनकी अप्रोचेस कौन कौन सी हैं डिज़ाइन करने की, और फिर फाइनली हम देखेंगे दो वेल नोन हैश एल्गोरिदम जो है वेरिफुल और SHA-512, उनका उनके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। तो इन दो लेक्चर्स के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो इस पार्ट के अंदर हम ज़रा ओवरव्यू करेंगे, जस्ट मैसेज इंटेग्रिटी प्रॉब्लम क्या है, हैश फंक्शंस क्या होते हैं, MDC क्या चीज़ है, हैश फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए। इस लेक्चर्स के अंदर हम जस्ट ये चीज़ें, इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ ये चीज़ें कवर करेंगे। जो चीज़ें इस पार्ट के अंदर कवर की गई हैं वो आपको मिलेंगी चैप्टर 11 ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी बुक बाय बहरोज राउजन। ओके बेटा, जैसा कि हमने पहले लेक्चर के अंदर अपना डिफाइन किए थे 3 सिक्योरिटी गोल्स, कौन कौन से थे? मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 2 पे थी हमारी मैसेज इंटेग्रिटी, और नंबर 3 सिक्योरिटी गोल्स था अवेलेबिलिटी का। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब था कि हम अपने डाटे को या मैसेज को अनऑथराइज्ड पर्सन से को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। इस गोल को अचीव करने के लिए फिर आगे हमने क्या देखे, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। पहले हमने सिंपल एल्गोरिदम देखे, जैसे एडिटिव साइफर है, अफाइन साइफर, मल्टीप्लिकेटिव साइफर, प्ले फेयर साइफर। ये सिंपल साइफर थे जो आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते थे। उसके बाद हमने फिर ब्लॉक साइफर देखे, दो लेटेस्ट जो थे डैश और AES, डैश डबल डैश ट्रिपल डैश भी देखा हमने, उनकी वीकनेस का जिक्र किया। ये जो एल्गोरिदम्स हमने पढ़े हैं ये बेसिकली क्या थे, कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे साइफर टेक्स्ट से मैसेज नहीं रीड आउट कर सकता, प्रोवाइडेड दैट कि वो उसको की पता नहीं है, सिक्योरिटी की। इस क्लास के और सेकंड था हमारा मैसेज इंटेग्रिटी। मैसेज इंटेग्रिटी से क्या मुराद है कि हमारा जो मैसेज है वो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन मॉडिफाई ना कर सके, और जो ऑथराइज्ड पर्सन हैं वो भी मैसेज को अगर मॉडिफाई करना चाहता है तो वो थ्रू ऑथराइज्ड मैकेनिज़्म ही कर सके। ओके, ये मैसेज इंटेग्रिटी है। अब मैसेज इंटेग्रिटी का प्रॉब्लम क्या है? मैसेज इंटेग्रिटी का प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बंदा मैसेज को मॉडिफाई कर दे, ठीक है, और वो डिटेक्टेबल ना हो तो वो जाहिर बात है इंफॉर्मेशन जो है वो किसी काम की नहीं रहती। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने एग्ज़ाम ब्रांच में आपका रिज़ल्ट सबमिट करवाया, किसी स्टूडेंट ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया और अपनी CGPA जो है इम्प्रूव करके अपना एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को भेज दिया रिज़ल्ट। तो ये मॉडिफिकेशन जो है ये डिटेक्ट होनी चाहिए इनफैक्ट, ठीक है। अगर नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो है मैसेज इंटेग्रिटी का जो गोल है वो अचीव नहीं हुआ। ओके, इसी तरह सेकंड एग्जांपल ये है कि आप अगर कोई बिल लिखते हैं तो बिल जो है वो आपका कॉन्फिडेंशियल पे में भी ना हो, कि आप उसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखना चाहते, लेकिन एक चीज़ आप इंश्योर करना चाहते कि मेरी बिल को कोई मॉडिफाई ना कर दे, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली बिल के नीचे एक फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, थंब का निशान। तो अगर कोई बिल मॉडिफाई हो, कोई मॉडिफाई करना भी चाहे तो वो थंब जो है, फिंगरप्रिंट जो है आपका, वो नहीं ले सकता, क्योंकि वो यूनिक है, फिंगरप्रिंट है, हर शख्स के यूनिक है। तो इस तरह वो बिल को मॉडिफाई नहीं कर सकेगा।
ये बेटा है कंटेंट मॉडिफिकेशन की जो बिल वाली हमने एग्जांपल दी है। The adversary may insert, modify, delete message content. For example, you may write a will to distribute your estate upon your death. The will may not need to be encrypted, यानी कि confidentiality में भी कि आप ना चीज करना चाह रहे हो। The integrity of the will, however, needs to be preserved. You do not want the contents of the will to be changed. अच्छा, अब ये कैसे इंटेग्रिटी के इंश्योर की जाती है? बाय पुटिंग फिंगरप्रिंट ऑन द डॉक्यूमेंट। अब हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो है डिजिटल। ये बात हो रही है डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट हम हार्ड कॉपी की बात कर रहे हैं, हार्ड कॉपी की। लेकिन हमारी अब जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली है डिजिटल। अब डिजिटल इंफॉर्मेशन की मैसेज इंटेग्रिटी को हमने इंश्योर करना है। सेम कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट है और वहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो डिजिटल में होगा वो होगा मैसेज डाइजेस्ट। ये देखिए, ये मैसेज डॉक्यूमेंट है हमारा, ठीक हो गया मेरा बेटा। ये मैसेज डॉक्यूमेंट, इसको हम किसी भी हैश फंक्शन यानी कि कोई एक फंक्शन है जो हम आगे डिटेल में इनको पढ़ेंगे उसके थ्रू गुजारेंगे। यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और उससे उसका कंप्रेस्ड इमेज आ जाएगा मैसेज डाइजेस्ट जो हम कहते हैं। तो ये हमारा होगा क्या, इस मैसेज का बेसिकली फिंगरप्रिंट। ये 1 to 1 इन्होंने वो शो करवाई हुई है। वन टू वन मैपिंग के यहाँ पे डॉक्यूमेंट कॉरस्पॉन्डिंग फिंगरप्रिंट है तो मैसेज के कॉरस्पॉन्डिंग मैसेज डाइजेस्ट होगा। ठीक हो गया बेटा। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, मैसेज और मैसेज डाइजेस्ट, डॉक्यूमेंट और फिंगरप्रिंट में? दोनों में फ़र्क ये है बेटा कि डॉक्यूमेंट और फिंगरप्रिंट ये फिज़िकली लिंक्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं, पेपर के ऊपर। जिस तरह हम स्टाम्प लेने जाते हैं तो स्टाम्प के ऊपर लगाते हैं फिंगरप्रिंट, ठीक हो गया। इसी तरह आप NIC कार्ड बनाने जाते हैं तो वो आपका क्या करता है, कोई डॉक्यूमेंट अगर है हार्ड कॉपी का तो उसके ऊपर फिंगरप्रिंट आपके लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये फिज़िकली लिंक्ड है। ऑन द अदर हैंड जो डिजिटल मैसेज और मैसेज डाइजेस्ट है वो आपस में फिज़िकली लिंक नहीं होते। वो मैसेज है एक और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैसेज डाइजेस्ट है, ये फिज़िकली लिंक नहीं है। बोथ कैन बी सेंट सेपरेटली, दोनों को अलग अलग भेजा जा सकता है। और एक और फ़र्क जो है वो ये है कि 1 to many मैपिंग, डॉक्यूमेंट और फिंगरप्रिंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो आपका 1 to many है, यानी कि एक फिंगरप्रिंट को यूज़ करते हुए बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे हम फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं उसको। जिस तरह हम ये आप हैं, ठीक है, वो एक आपका फिंगरप्रिंट है, आप उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, अपने निशान लगा सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर मैसेज डाइजेस्ट और मैसेज के अंदर एक मैसेज होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मैसेज डाइजेस्ट होगा, दूसरा मैसेज होगा तो उसका मैसेज डाइजेस्ट टोटली डिफरेंट होगा, ठीक हो गया। तो ये 1 to 1 मैपिंग है। डॉक्यूमेंट और फिंगरप्रिंट के दरमियान 1 to many है और मैसेज डाइजेस्ट के दरमियान 1 to 1 मैपिंग है। एक मैसेज उसका एक मैसेज डाइजेस्ट, कोई डिफरेंट मैसेज होगा तो उसका मैसेज डाइजेस्ट भी डिफरेंट होगा। ओके, ये टिपिकली वैसी ही है जैसे आपने मैसेज डाइजेस्ट की एग्जांपल इसी तरह ही है जिस तरह आपने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा हुआ है एरर डिटेक्शन कोड, CRC, चेकसम वगैरह, जिसमें आपका एक पैकेट नेटवर्क के थ्रू जाता है तो उसका चेकसम कैलकुलेट करते हैं। तो पैकेट का डाटा और चेकसम ये दोनों रिसीवर के पास जाते हैं। रिसीवर क्या करता है आपका, वो पैकेट का डाटा लेता है, उसका चेकसम कैलकुलेट करता है और जो कैलकुलेट करता है चेकसम उसको कंपेयर करता है उस चेकसम के साथ जो रिसीव हुआ है। अगर दोनों बराबर हुए तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि मैसेज
में कोई एरर नहीं है। यह सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ पे है मैसेज और मैसेज डाइजेस्ट में, कि आप फॉर एग्जांपल मैसेज भेजेंगे, मैसेज ठीक हो गया, उसका हैश लेंगे, मैसेज डाइजेस्ट, सेंडर मैसेज भी भेजेगा और मैसेज डाइजेस्ट भी भेजेगा। रिसीवर जो है वो उस जो रिसीव मैसेज हुआ है उसका दोबारा हैश फंक्शन फाइंड आउट करेगा, उस हैश फंक्शंस को और जो मैसेज डाइजेस्ट को जो उसने कैलकुलेट किया है रिसीवर ने, और जो रिसीव होगा मैसेज डाइजेस्ट, दोनों को कंपेयर करेगा। अगर दोनों बराबर हुए तो इसका मतलब ये होगा कि मैसेज मॉडिफाई नहीं हुआ। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि हैश फंक्शंस की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 कि हैश फंक्शन जो है आपका, ये वाला हैश फंक्शन, ये वाला हैश फंक्शन, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1 प्री इमेज रेजिस्टेंस, दूसरी सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस, और तीसरी कोलिजन रेजिस्टेंस। प्री इमेज रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? गिवन ए हैश्ड वैल्यू, हैश्ड वैल्यू का क्या मतलब है? मैसेज डाइजेस्ट। गिवन ए हैश्ड वैल्यू इट शुड बी डिफिकल्ट टू कंप्यूट द प्री इमेज ऑफ द हैश्ड वैल्यू, यानी कि जो मैसेज डाइजेस्ट है उससे आप कोई और मैसेज ना निकाल सके। फॉर एग्जांपल ये मैथमेटिकली देखिए, गिवन y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है कि x आपका मैसेज है, उसके ऊपर आपने हैश फंक्शन अप्लाई किया और एक मैसेज डाइजेस्ट आया जो कि y है, ठीक हो गया। इसका गिवन y का मतलब यह है कि आपके पास मैसेज x का जो है वो मैसेज डाइजेस्ट है। सिर्फ आपके पास एक ये चीज़ हो मैसेज डाइजेस्ट x की और कुछ चीज़ ना हो, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एनी x डैश, कोई भी एक दूसरा मैसेज ना बना सके सच दैट कि जो नया मैसेज है उसका हैश और इस x का हैश दोनों बराबर हैं। ठीक है क्या मेरा बेटा? इसके अंदर ये कंडीशन ये हो सकता है कि x डैश इक्वल टू x। इसको अब आपको मैं समझाता हूँ इस तरह। फॉर एग्जाम्पल कि अज्यूम करें कि मैंने CR को मैसेज किया, हेलो CR, ओके, ये मैसेज किया, इसका हैश लिया और हमारा हैश आ गया y, ठीक हो गया। अब किसी भी स्टूडेंट के पास अगर ये मैसेज है y वाला जो कि मैसेज डाइजेस्ट है, इसका हेलो CR का, y जो है वो हेलो CR का मैसेज ये है, तो आपके पास अगर किसी भी स्टूडेंट के पास y है तो वो उस मैसेज डाइजेस्ट से ये मैसेज ना निकाल सके, या इस मैसेज डाइजेस्ट को देखते हुए कोई और ऐसा मैसेज, डिफरेंट मैसेज ना बना सके जिसका हैश जो है मैसेज डाइजेस्ट जो है वो y के बराबर हो। ये है बेसिकली प्री इमेज रेजिस्टेंस। सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस क्या है? सेकंड प्री इमेज, गिवन द वैल्यू ऑफ x it is difficult to find x dash not equal to x such that h of x is equal to h of x। ये ओके, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब सेकंड प्री इमेज के अंदर अगर किसी के पास एक मैसेज है, ठीक है, तो वो उस मैसेज को देख के कोई डिफरेंट, कोई और मैसेज जो डिफरेंट मैसेज हो वो ऐसा फाइंड आउट ना कर सके, ऐसा ना बना सके जिसका दोनों का मैसेज डाइजेस्ट बराबर हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ऊपर देखा था कि अगर हमारा मैसेज हो ये वाला, हेलो CR, हेलो CR, और इसका मैसेज डाइजेस्ट अगर हमारे पास आए y, ठीक है, तो अब अगर किसी के पास ये वाला मैसेज हो, ठीक है, वो इस मैसेज से
कोई ऐसा डिफरेंट मैसेज ना बना सके एक्स डैश ये एक्स एक्स डैश अब इसको मैं एक्स डैश ओके कोई ऐसा मैसेज ना बना सके फॉर एग्जांपल डिफरेंट मैसेज कोई ऐसा फॉर एग्जांपल हेलो जी आर और इसका भी जो है मैसेज डाइजेस्ट वाई आ जाए। अब अगर फॉर एग्जांपल इस सेकंड प्री इमेज का ये है कि हेलो सी आर का मैसेज आप लोगों के किसी अटैकर के पास या किसी भी बंदे के पास है, उसका मैसेज डाइजेस्ट वाई है, तो वो जो है वो इस मैसेज से कोई और डिफरेंट मैसेज ऐसा ना बनाए कि दोनों का मैसेज डाइजेस्ट बराबर आ जाए, ऐसा कोई बंदा ना कर सके। ओके कोलिजन रेजिस्टेंस में क्या है, टू वैल्यूज एक्स एंड एक्स डैश डू नॉट हैश टू सेम वैल्यू, यानी कि दो डिफरेंट मैसेजेस का हैश जो है वो डिफरेंट आना चाहिए। दो डिफरेंट मैसेजेस का जब हैश एक ही आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि कोलिजन हो जाएगी कि दोनों मैसेज एक ही हैश वैल्यू के ऊपर कोलाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हैश फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ तीन होनी चाहिए। नंबर वन प्री इमेज रेजिस्टेंस, नंबर टू सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस और तीसरी कोलिजन रेजिस्टेंस। ओके बेटा मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड, हम जो है मैसेज के अंदर जो मॉडिफिकेशन अगर हो तो उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं यूजिंग MDC कोड, मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड के ज़रिए। जिसके अंदर कैसे जी, ये देखें जी, एक एलिस और बॉब हैं। एलिस ने मैसेज ये वाला भेजना है बॉब को, इसकी उसने सिर्फ और सिर्फ इंटेग्रिटी को इंश्योर करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी का अब हमारा फोकस नहीं है। मैसेज उसके ऊपर पहले हैश फंक्शन अप्लाई किया, हैश फंक्शन से आपका क्या आएगा मैसेज डाइजेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड। इस मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड को वो एक ऐसे चैनल के थ्रू भेजेगा जो इम्यून टू चेंज हो, यानी कि जिसके ज़रिए MDC चेंज ना हो सके, और इस मैसेज को इनसिक्योर चैनल से वो बॉब को भेज देगा। अब ये इनसिक्योर चैनल से क्यों भेज रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका इसका इस चैनल का ऐसा होना ज़रूरी है कि इसके ऊपर चेंज ना आ सके MDC के अंदर, या कोई चेंज ना कर सके इसको MDC को मॉडिफाई, ये सिक्योर चैनल का होना ज़रूरी है इस चैनल का। क्यों, क्योंकि अगर अच्छा पहले मैं आपको सारे डायग्राम एक्सप्लेन कर दूँ। MDC इसके पास आएगा, ये MDC यहाँ से ये मैसेज भी आएगा, बॉब क्या करेगा इस मैसेज से उसका हैश लेगा, हैश लेने के बाद MDC फाइंड आउट कर लिया उसने, ये MDC इसने कैलकुलेट किया और ये MDC एलिस की तरफ से रिसीव हुआ, दोनों को कंपेयर किया, अगर दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड। ओके इसका मतलब ये होगा कि MDC जो रिसीव हुआ है और ये जो कैलकुलेट हुआ दोनों में फ़र्क है, इसका मतलब ये होगा कि ये मैसेज मॉडिफाई हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि ये इम्यून टू चेंज चैनल है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये वैसे ही एज इट इज़ आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये है इसका आपका मेन कंसेप्ट, जो कि मॉडिफिकेशंस किस तरह डिटेक्ट होनी है। अब ये जो MDC है ये हम सिक्योर चैनल के थ्रू भिजवा रहे हैं। ये सिक्योर चैनल कौन सा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिज़िकली आप एक दूसरे से मिले हैं तो आपने MDC बता दिया, या आपका फ़ोन करके आप बता सकते हैं MDC, ये मैं एक मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है, ईमेल भेज रहा हूँ, उसके MDC आप ये देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, फ़ोन पे आप बता सकते हैं
और सम अदर मैकेनिज्म, ठीक है, ये सिक्योर चैनल। अब ये एमडीसी और ये मैसेज दोनों इन सिक्योर चैनल से हम नहीं भिजवा सकते। क्यों नहीं भिजवा सकते? इसलिए नहीं भिजवा सकते कि अगर मैसेज और एमडीसी दोनों को इन सिक्योर चैनल के थ्रू भिजवाएंगे तो अटैकर जो है वो दोनों को इंटरसेप्ट करेगा और कोई और मैसेज जो है, डिफरेंट मैसेज, उसका हैश कैलकुलेट करके वो इसको भेज देगा। मैसेज, डिफरेंट मैसेज, फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर लूँ। फॉर एग्जांपल एम डैश जो कि डिफरेंट मैसेज है। एलिस भेजेगा मैसेज और एमडीसी दोनों, तो वो इन दोनों को इंटरसेप्ट कर लेगा। अटैकर जो है वो एक डिफरेंट मैसेज फॉर एग्जांपल एम डैश फाइंड आउट करेगा, उसका हैश एच ऑफ एम डैश एच ऑफ एम डैश फाइंड आउट करेगा और ये भेज देगा। तो ये क्या करेगा, वो ये मैसेज लेगा और ये एच ऑफ एम डैश इसके मैसेज का हैश कैलकुलेट करेगा जो कि बराबर आएगा इसी एच ऑफ एम डैश के। तो इस तरह उसको मॉडिफिकेशन डिटेक्ट नहीं हो सकेगी। ओके तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका एमडीसी जो है वो आपका क्या हो, थ्रू सिक्योर चैनल भेजा जाए। ओके, लेकिन आप देखें इसी एग्जांपल्स के अंदर इस एग्जांपल के अंदर जो बॉब है उसको ये तो पता चल रहा है कि मैसेज मॉडिफाई हो गया है या नहीं हुआ। बॉब ये तो आइडेंटिफाई कर सकता है, कर लेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा कि ये मैसेज इनफैक्ट एलिस ने ही भेजा है। ये अथेंटिकेशन उससे नहीं हो रही। इस डायग्राम में आप देखें तो ये सिर्फ बॉब जो है मॉडिफिकेशन को डिटेक्ट कर सकता है, ये नहीं डिटेक्ट कर पा रहा कि ये मैसेज इनफैक्ट किसने भेजा है, एलिस ने भेजा है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं मैसेज अथेंटिकेशन कोड। मैसेज अथेंटिकेशन कोड क्या है कि मैसेज अथेंटिकेशन कोड ना सिर्फ मैसेज के अंदर मॉडिफिकेशन को डिटेक्ट करता है बल्कि ये भी बताता है कि ये जो मैसेज आया है इनफैक्ट उसी सेंडर से है जो वो क्लेम कर रहा है, यानी कि एलिस से ही आया है। ये भी ये इंश्योर करेगा। अब ये किस तरह इंश्योर की जाती है, इसको मैं थोड़ा सा पहले बड़ा कर लूँ। ओके, यूजिंग सीक्रेट की टू क्रिएट डाइजेस्ट। इसके अंदर मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, सीक्रेट की। सीक्रेट की जो एलिस और बॉब के दरमियान ऑलरेडी शेयर्ड है। ये की जो है ये सिर्फ एलिस जानता है, एलिस जानती है या बॉब जानता है, इसके अलावा और किसी बंदे को नहीं पता। हैंस अब जो होगा मैकेनिज़्म वो ये होगा कि मैसेज और साथ की दोनों को आपने मिला के हैश किया और आपने उसका मैसेज डाइजेस्ट ले लिया। इस मैसेज डाइजेस्ट को कहते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ये मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड और ये मैसेज ये दोनों जो है एलिस भेजेगा, एलिस भेजेगी इसको बॉब को। बॉब जो है वो क्या करेगा, ये मैसेज को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये की उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब जो हैश फाइंड आउट करेगा एक मैक आ जाएगा, वो इस मैक से कंपेयर करेगा जो रिसीव हुआ है। अगर दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि मैसेज नंबर 1 मॉडिफाई नहीं हुआ, दूसरा कि मैसेज इनफैक्ट एलिस से ही आया है। क्यों?
क्योंकि बॉब ने जो की यूज़ की है वो कौन सी यूज़ की है, जो एलिस के साथ शेयर्ड है, जो कि किसी और को नहीं पता। तो अगर ये की यूज़ करके दोनों मैच बराबर आ जाते हैं तो हैंस तो ये एलिस की तरफ से ही आया है। और अगर ये बराबर नहीं आते तो इसका दो मतलब है, या तो मैसेज मॉडिफाई हुआ है या ये मैसेज किसी और की तरफ से आया है, एलिस की तरफ से नहीं आया। ओके मेरा बेटा, एनी वीकनेस ऑफ दिस अप्रोच, इसकी अब वीकनेस क्या है? इसकी वीकनेस वही वाली है जो हमने पीछे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के अंदर देखा था कि अगर आपका की डोमेन स्मॉल हो, की डोमेन अगर आपकी स्मॉल होगी तो फिर वो ब्रूट फोर्स अटैक करके की आइडेंटिफाई अटैकर कर सकता है। इसके अंदर भी यही है कि अब क्योंकि हम इस मैसेज को और मैसेज डाइजेस्ट को थ्रू इनसिक्योर चैनल भेज रहे हैं तो अटैकर उससे ये इंटरसेप्ट करके ये वाला मैसेज और ये मैसेज डाइजेस्ट दोनों इंटरसेप्ट कर सकता है। अटैकर वो इंटरसेप्ट करके इस मैसेज के साथ तमाम कीज़ को अपेंड करके और हैश फाइंड आउट करता जाए और इससे कंपेयर करता जाए। तो अगर दो बराबर आ गए तो वहाँ से उसको की का आइडिया हो जाएगा कि ये की कौन सी इस्तेमाल की है इसने, एलिस ने। तो यहाँ से उसको की फाइंड आउट हो जाएगी। जब की फाइंड आउट हो जाएगी तो वो कोई भी डिफरेंट मैसेज को ले के और उस की को साथ अपेंड करके हैश लेके बॉब को भेज सकते हैं और बॉब फिर ये परसीव करेगा कि ये इनफैक्ट एलिस से ही आया है। ओके, ये देखें, इस पिछली स्लाइड के अंदर हम भेज रहे थे एमडीसी सिक्योर चैनल से, लेकिन इस डायग्राम में हम जो है मैसेज और मैक दोनों इनसिक्योर चैनल से भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो अपना अटैकर है वो दोनों चीज़ों को इंटरसेप्ट अगर कर भी ले तो वो डिटेक्ट कर लेगा, मॉडिफिकेशन डिटेक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इस हैश की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल की गई है कि जो कि सिर्फ एलिस और बॉब को पता है और किसी को नहीं पता। तो इसलिए ये चीज़ इनसिक्योर चैनल से भी भेज दें तो आपका कोई वो चीज़ नहीं होगी, ये अपना बॉब डिटेक्ट कर लेगा मॉडिफिकेशन को। अच्छा, इस वीकनेस को जो अभी हमने देखी है कि की डोमेन आपकी स्मॉल हो, अगर इस केस के अंदर ब्रूट फोर्स अटैक का पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कुछ और भी हैं अटैक पॉसिबल, तो वो हम नहीं देख रहे। वो अटैक क्योंकि आपने पढ़ने हैं कि अगर क्रिप्ट एनालिसिस का कोई सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर उसके अंदर ये मज़ीद इसके अटैक्स जो है प्रोसीजर के किस तरह निकाल सकते हैं, वो उसके अंदर बेसिकली मैथमेटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, तो इसलिए उसको हम नहीं पढ़ा। तो एनी हो, ये जो ब्रूट फोर्स अटैक का जो इन वीकनेसेस को दूर करने के लिए अप्रोच किया है नेस्टेड मैथ। जिस तरह हमने डैश की वीकनेस देखी थी ब्रूट फोर्स अटैक की, तो हमने डबल डैश पे आ गए थे, ट्रिपल डैश पे आ गए थे। इसी तरह इस वीकनेस को दूर करने के लिए हम नेस्टेड मैथ यानी कि हैश अप्लाई करें मल्टीपल टाइम पे। नेस्टेड मैथ के अंदर आपकी दो स्टेजेस पे हैशिंग की जाती है। नंबर वन, मैसेज आपका आया और उसके साथ आपने की को कनकेटिनेट किया, ये सिंबल होता है कनकेटिनेशन का। मैसेज के साथ उस की को कनकेटिनेट किया और इस पूरे मैसेज के हैश लिया और ये आपका मैक आ गया। सेकंड स्टेज में ये मैक लिया, ये इंटरमीडिएट मैक है, उसके साथ दोबारा आपने की को अपेंड किया तो आपका ये फाइनली इस हैश के थ्रू गुजारा और ये मैक आ जाएगा। ये बेसिकली मैक जो है ये आपका इस मैसेज का वो होगा मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ये वाला होगा फाइनली। ये मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया गया है कि मैसेज है, इसका मतलब यह है कि मैसेज के साथ हमने की को अपेंड किया, फिर आपने उसके ऊपर हैश अप्लाई किया। हैश अप्लाई करने के बाद जो मैसेज डाइजेस्ट आया या मैक आया उसके साथ दोबारा की को अपेंड किया, ये वाली चीज़। और फिर ये देखिए ये वाली चीज़ जो है वो ये वाली चीज़ है, उसके ऊपर दोबारा हैश अप्लाई किया तो ये फाइनली हमारा मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड आ गया। तो ये है नेस्टेड मैप। नेस्टेड मैप के अंदर हम मल्टीपल टाइम्स हैश अप्लाई करते हैं। इस डायग्राम में हमने दो स्टेज
का ये मैक है, 2 दफ़ा हमने इसके ऊपर हैशिंग अप्लाई की है। ओके, निस्ट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने ये नेस्टेड मैक के लिए एक स्टैंडर्ड डेवलप किया। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि तमाम लोग उसको फॉलो करते हैं। ओके, एक स्टैंडर्ड किया नेस्टेड मैक के लिए जिसको कहते हैं हैश्ड मैक। तो स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं? हैश्ड मैक या एच मैक। इसके अंदर क्या है बेटा, 2 स्टेजेस का है नेस्टेड मैक। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मैसेज है उसको ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। हर ब्लॉक का साइज़ जो होगा वो बी बिट्स होगा। ठीक हो गया बेटा? बी बिट्स के n ब्लॉक बना लेना है और फिर जो आपकी की होगी उसको भी आपने बी बिट्स की बना लेनी है। अगर आपकी की के बिट्स जो हैं वो स्मॉल हों, लेस हों बी से, तो आपने पैडिंग कर देनी है, पैडिंग विद ज़ीरोज़, एक्स्ट्रा ज़ीरोज़। ठीक हो गया? पैडिंग करके उसकी नंबर ऑफ़ बिट्स को बी कर लेना है आपने। ये आई पैड है, आई पैड का है इनपुट पैडिंग, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है जो स्टैंडर्ड ने डिफ़ाइन की हुई है। ठीक है, ये आपकी तो बी बिट्स का ये होगा, बी बिट्स की हमारी ये होगी, दोनों का एक्सक्लूसिव आर करेंगे तो एक रिज़ल्ट आ जाएगा, वो भी आपका बी बिट्स का होगा। ये आपने मैसेज के साथ अपेंड कर देना। जब ये हमने अपेंड कर लिया, अब टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए? n+1 ब्लॉक्स हो गए। इन तमाम ब्लॉक्स का आपने हैश लिया कलेक्टिवली और ये आपकी n बिट्स का क्या आ गया? मैक, जिसको हम कहते हैं हैश्ड मैक। ये n बिट्स का एक मैक आ जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा उस की को लेना है, यही वाली की को बी बिट्स बनानी है पैडिंग करके, और ये एक ओ पैड के साथ एक्सक्लूसिव आर करना है। ओ पैड आउटपुट पैडिंग, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो स्टैंडर्ड ने डिफाइन की है, वो आगे मैं बताता हूँ आपको। एक्सक्लूसिव आर लेके ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा बी बिट्स का। अब ये आपका एच मैक आ रहा था, दोनों को आपने अपेंड किया और दोनों को फिर आपने हैश लिया और ये आपका फाइनल हैश मैक आ जाएगा। ठीक हो गया इधर? अब ये आई पैड और ओ पैड, ये क्या है? आई पैड और ओ पैड। आई पैड जो है वो है रेपिटेशन ऑफ 36 हेक्साडेसिमल, यानी कि 36 जो है वो हेक्साडेसिमल में गिवन है। 3 की जो बाइनरी वैल्यू है 4 बिट की वो ये बनती है, और 6 की जो है वो आपकी ये है। आई पैड इनपुट पैड की वैल्यू 36 हेक्सा है। आपने ये कोड को बार बार रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल अगर बी की वैल्यू 16 है, ये जो बी बिट्स है ब्लॉक साइज, इसकी अगर आपकी वैल्यू 16 है तो आपने इसको क्या करना है, इस पूरे कोड को 2 दफ़ा रिपीट कर देना। 8 और 8, 8 बिट का ये है, 8 हो जाएंगी, फिर आपने रिपीट कर दिया तो ये 16 बिट की हो जाएंगी। ठीक है, बी के बराबर हो जाएंगी। अगर बी की वैल्यू आपकी 24 है तो आपने इसी कोड को 3 दफ़ा रिपीट करना है, सेम कोड को 3 दफ़ा लिखना है तो आपकी 24 बिट्स हो जाएंगी। अगर 32 है तो आपने 4 दफ़ा रिपीट कर देना है। ये आई पैड है इनपुट पैडिंग, ये हमने यूज़ करनी है यहाँ पे, स्टैंडर्ड ने बताया, ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल की। ठीक हो गया? और आउटपुट पैड की वैल्यू क्या है? आउटपुट पैड की वैल्यू है 5C हेक्सा में, ये भी हेक्सा में है। ये भी आपने क्या करना है? रेपिटेशन करनी है जिस तरह आई पैड की है। ओके, ये अब है आपका स्टेप्स हैं जो कि डिटेल मैंने आपको पिछली स्लाइड्स के अंदर दे दी बता दी हैं, तो इसको आपको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है चेन्ड मैक। चेन्ड मैक के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ के अंदर देखिए पहले, यहाँ पे हैश्ड मैक के अंदर हमने क्या किया है कि जो मैसेज है उसके ब्लॉक्स बनाए, n ब्लॉक्स,
और एक ये ब्लॉक यहाँ से आया, अपेंड कर दिया, n+1 ब्लॉक्स बन गए। इन n+1 ब्लॉक्स को कलेक्टिवली हमने हैश किया, ठीक है। कलेक्टिवली हैश करने के बाद n बिट्स की हमारा HMAC आया है। जहाँ पे भी हमने कलेक्टिवली दो ब्लॉक्स बन गए थे उसका हैश लिया। लेकिन चेन मैक के अंदर हम क्या करते हैं, एक चेन बनती है, ब्लॉक बाय ब्लॉक हैशिंग होती है, और हैश फंक्शन की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, कोई भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, डैश AES वगैरह। तो इसके अंदर क्या है, डिटेल इसकी यही है कि चेन मैक के अंदर आपका जो है मैसेज को ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है, ईच ऑफ बिट्स m बिट्स, ठीक है। m बिट्स का आपने ब्लॉक बना लिए, बना लिए, n ब्लॉक्स बन गए। ये आपकी साइफर की है, ये आपका फर्स्ट ब्लॉक आया इंक्रिप्शन के लिए, और यहाँ से ये की गई तो ये यहाँ पे हो गया इंक्रिप्ट। और इसका जो साइफर टेक्स्ट आया वो आपका नेक्स्ट ब्लॉक की के साथ एक्सक्लूसिव R होगा, और उसके बाद ये इंक्रिप्शन और ये की सेम यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे चेन बन रही है, ब्लॉक पहले ये ब्लॉक हुआ, ये आउटपुट, इसकी आउटपुट जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक की आपकी यूज़ हो रही है, नेक्स्ट ब्लॉक की उसमें हैशिंग में यूज़ हो रही है, यहाँ से फिर ये नेक्स्ट ब्लॉक की हैशिंग में यूज़ होगी। इस तरह ये चीज़ हो रही है। अब ये एक दोनों फ़र्क है, ये की है और एक ये की है, दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है जी बेटा? फ़र्क ये है कि आपका जो मैसेज है आपने इसको ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करना है, m बिट्स के ब्लॉक में, ठीक है। अब जो लास्ट ब्लॉक होगा इट इज़ पॉसिबल कि उसके अंदर m बिट्स ना हो, m नंबर ऑफ बिट्स ना हो, लेस हो। तो उस केस के अंदर हमने क्या करना है, इसके साथ पैडिंग करनी है। पैडिंग किसकी? 1 बिट फॉलोड बाय इनफ 0, पैडिंग करनी है, ठीक हो गया। इसको m बिट का बनाने के लिए, तो जब ये पैडिंग करेंगे तो फिर आपकी ये जो एक की है वो आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये डिराइव फ्रॉम साइफर की बट हाइड रिलेशनशिप टू की। ये की कैसे बनती है कि ये आपका की है, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है m बिट का, ये तमाम ज़ीरोज़ होंगे, प्लेन टेक्स्ट तमाम बिट से ज़ीरो, उसको इंक्रिप्ट करेंगे तो ये आपका साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। इस साइफर टेक्स्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय x/x²। अगर आपने पैडिंग की होगी तो आई थिंक आपने x से मल्टीप्लाई करना है, और अगर पैडिंग नहीं की होगी आई थिंक अगर आपने पैडिंग नहीं की तो आपने x से मल्टीप्लाई करना है, अगर पैडिंग की होगी तो x² से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, ये स्मॉल k की। तो ये वाली k की वैल्यू आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ठीक है क्या बेटा? तो और यहाँ से फिर इस्तेमाल करके ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगेगा, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की ये साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। इस साइफर टेक्स्ट की जो आपने लेफ्ट मोस्ट n बिट्स हैं वो आपने ले लेनी है, क्योंकि आपका जो डाइजेस्ट वो n बिट का है। तो लेफ्ट मोस्ट n बिट्स जो हैं वो आपको CMAC, चेन मैक, ये देखिए ये चेन बन रही है इसलिए इसको चेन मैक कहते हैं, ठीक हो गया मेरे बेटा? अब फ़र्ज़ करें कि मैंने एक मैसेज लिया, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये मैंने रिसीवर को भेजा। अब ऑनलाइन क्लास में मैंने आप लोगों से ये पूछना है कि रिसीवर जो है वो डिक्रिप्शन परफॉर्म करेगा या इंक्रिप्शन परफॉर्म करेगा। ये आपने ऑनलाइन क्लास के दौरान क्वेश्चंस का आंसर करना है, ओके। अगर आपका कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो मज़ीद जो है हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे आपके इश्यूज़। बाकी राइट डाउन कीजिएगा और क्लास के दौरान मुझसे पूछ लीजिएगा कि क्या जो भी आपकी क्यूरीज हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।